हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज है डेट क्या डेट है, खैर जो भी है, आज थर्सडे है था। अब रात के 11:30 बज रहे हैं और यहाँ मैं सामान तोड़ रही हूँ। आज दिन भर से ज़्यादा कुछ था नहीं ऑर्डर्स में, तो बस यहाँ पर मैं थोड़ा सा रीस्टॉकिंग आज हमने किया था। आज दूसरी जगह से हमने सामान लेकर आए हैं, जहाँ से हम रेगुलरली लेकर आते हैं सॉसेस वगैरह, वहाँ वो जगह छोड़कर हम दूसरी जगह ट्राई करने गए थे। मतलब मैं नहीं गई थी, ऑब्वियसली उजैफ गए थे, तो वहां से आज सामान लेकर आए हैं। तो बस वही सारी चीजें अभी अरेंज किया है मैंने किचन में, और बस वेट कर रहे हैं कुछ ऑर्डर्स का। अगर आ गए तो बना लेंगे उनको भी। और अभी जैसे कि आप लोगों ने कल मेरी स्टोरी में देखा होगा कि हम कुछ नई चीजें लॉन्च कर रहे हैं हमारे मेन्यू में, तो बस उन्हीं चीजों का यहाँ पर उसे फ्लायर बना रहे हैं, जो कि बस थोड़ी ही देर में आउट हो जाएगा। और ये चीजें बेसिकली हमने इसीलिए ऐड की है क्योंकि हमें कहीं ना कहीं लग रहा था जो ऑफलाइन ऑर्डर्स आते हैं ना, तो लोगों की थोड़ी सी मतलब वो लोग चाहते हैं कि दूसरी चीजें भी रहे। जैसे हमारे पास राइस में वैरायटीज नहीं थी, नूडल्स में वैरायटी नहीं थी, और हमारे पास चाइनीज में बहुत बहुत लिमिटेड ऑप्शंस है जिसमें सिर्फ नूडल्स और राइस है। उसके अलावा चिली चिकन वगैरह या पनीर चिल्ली ये सारी चीजें नहीं है अभी हमारे पास। तो इंशाल्लाह वो भी करेंगे आगे, उसका भी प्लान है। लेकिन ऑनेस्टली वो बनाने में मैं खुद अभी एक्सपर्ट नहीं हूँ। घर के लिए कोई भी चीज बनाना और इस तरह प्रोफेशनली दूसरों को सर्व करने के लिए, और सर्व करने का मतलब एक ये होता है कि कोई आपके घर दावत पे आया है और आप उनको खिला रहे हो, और एक मतलब ये होता है कि आप किसी से पैसे लेकर उनको खिला रहे हो। तो ये जो पैसे लेने वाली बात हो जाती है ना, कोई भी आप पर बहुत जल्दी उंगली उठाता है इस मैटर में। तो इसीलिए उसमें मैं अभी इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ, इसीलिए अभी हम लोगों ने उसको लॉन्च करा नहीं है क्योंकि उतनी हिम्मत नहीं हो पा रही है। इंशाल्लाह उसकी भी हमें थोड़ी प्रैक्टिस लगेगी, मतलब 1 या 2 ट्राई में हो जाना चाहिए चिली चिकन की भी रेसिपी फाइनल, तो वो भी करेंगे। और बस यही सब कुछ होता रहा है। अभी 3-4 दिन इसी में गए हैं। अभी मेन्यू में जो है हमने कुछ नगेट्स भी ऐड किए हैं, जिसमें दोनों वेज है फिलहाल के लिए। तो हमें पहले वेज का रिस्पॉन्स देखना था क्योंकि ना हमें नॉन वेज जो है थोड़े से, मतलब वो चिकन का ऐसा स्मेल नहीं आना चाहिए, बिसान नहीं लगना चाहिए। तो बस वैसे वाले हमको एक बार अगर मिल जाते हैं तो हम वो भी फिर ऐड करेंगे इंशाल्लाह। और अभी 2 टाइप के हमने नगेट्स ऐड किए हैं, आप जल्दी हमारे मेन्यू में देख पाएंगे। ऑनलाइन तो हमने ऑलरेडी ऐड कर दिया है जोमेटो स्विगी पर, ऑफलाइन मेन्यू में बस ऐड करना बाकी है, वही काम अभी यहाँ पर चालू। तो यहाँ पर ये सारे काम चालू है, और कुछ चीज़ें अभी किचन में भी करना है क्योंकि जो सामान उजैफ ने लेकर आए हैं, जैसे कि सब्जियां हैं, उनको चॉप करके हमको स्टोर करने के लिए रखना है। तो ठीक है, ये सारी चीज़ें करते हैं और फिर उन्हीं बीच में इंशाल्लाह ऑर्डर्स भी आते रहेंगे तो वो भी कंप्लीट करेंगे। अभी इस वीक में हमने बहुत सारा मार्केटिंग वर्क भी किया है। बहुत सारा तो नहीं बोलेंगे, पर 3-4 कोलैबोरेटर्स से हमने कोलैब किया है, इन्फ्लुएंसर्स से। और कुछ पेड थे, कुछ अनपेड भी थे। उसमें से ज़्यादातर लोगों के साथ तो हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। सबने हमारे खाने की भी बहुत तारीफ की। 1-2 लोगों ने थोड़ा सा डिले भी किया है स्टोरीज उनके तरफ से डालने के लिए, रील्स डालने के लिए, पर ठीक है, सबको अपने अपने काम होते हैं और अल्टीमेटली वो हमारी प्रमोशंस में हमारी हेल्प ही कर रहे हैं, तो उनको कोऑपरेट करना भी हमारा फर्ज है। लेकिन एक एक्सपीरियंस हमारा ऐसा भी रहा है कि एक इन्फ्लुएंसर जिसके अराउंड 55K वगैरह फॉलोअर्स थे, तो उनको हमने फूड भेजा। और क्या, क्यों बताना तो पड़ेगा ना। नहीं, इसमें क्या बेइज्जती की बात है, सबने अच्छा बोले, एक ने बुरा बोला है। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि उनको हमने फूड भेजा, तो उनको सब कुछ बहुत अच्छा लगा, लेकिन उनको सिर्फ और सिर्फ राइस अच्छा नहीं लगा। सिर्फ राइस अच्छा नहीं लगा है उनको। और वो भी ऐसा था कि मतलब अब तक तो हमने जितने भी लोगों को भेजा उन सब का यही था कि आपको जो भेजना है, जो आपका बेस्ट सेलर्स है वो भेजिए। लेकिन उन्होंने लिटरली हमको चीजें जैसे हम ऑर्डर करते हैं उस तरह से बताई कि हमें ये चाहिए। उन्होंने 7 आइटम्स बुलाए थे हमसे, और सिर्फ एक राइस अच्छा ना होने की वजह से उन्होंने हमको ये कहा कि अगर वो हमारी स्टोरी डालेंगे और अगर उनको हमें उनके थ्रू ऑर्डर्स आए और अगर उनके फॉलोअर्स को हमारा टेस्ट पसंद नहीं आया तो उनकी बदनामी होगी।
जो कि बिल्कुल नई चीज़ थी, जो हमने अभी तक इतने लोगों से मतलब कोलैब किया है, इवन फ्री में जिन लोगों को खिलाया है ना, मतलब पैसे नहीं देके, तो उन लोगों ने भी ऐसा कभी हमें रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो ये भी एक नई चीज़ है जो हमें देखनी मिली है, इन्फ्लुएंसर वर्ल्ड की एक सच्चाई है जो हमें पता चली है पहली बार। तो ठीक है, फिर हमने उन्हें कहा कि ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि टेस्ट अच्छा नहीं था सिर्फ एक ही चीज़ का, तो आप मत डालिए फ़ोटो। तो हमने वहीं पर बात पूरी ख़त्म कर दी। तो ये सारी चीज़ें भी होती रहती है, आपको हर किसी से अच्छे फीडबैक हर बार नहीं मिलेंगे। और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सारी चीज़ों का जो टेस्ट है वो काफ़ी फ्लुएंट हो गया है। इवन जो पॉपकॉर्न में हमारी प्रॉब्लम आ रही थी, अब तो पॉपकॉर्न ही हमारे बेस्ट है। तो बस ये सारी चीज़ें होती ही रहती है। इसकी वजह से थोड़ा सा हमें डिमोटिवेशन लगता है, मतलब वो जो आधा पौन घंटा होता है वो मेरे और हुज़ैफ दोनों के लिए मतलब इतना ज़्यादा क्रूशियल हो जाता है, हम दोनों लिटरली साइलेंट हो जाते हैं, हम बात ही नहीं कर पाते एक दूसरे से। और हम दोनों को पता है कि हम दोनों वही सोच रहे हैं, दिमाग में दोनों की वही बात चल रही है। पर ठीक है, होता है, फिर बाद में हम खुद नॉर्मल हो जाते हैं। हम यही चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हर किसी का टेस्ट अलग है। यहाँ पर हमारा पूरा सामान अभी टूट चुका है। चलिए इस सबको जगह पर जहाँ की चीज़ें वहाँ रख देते हैं। सामान से दरवाजा भी बोल रहा है। और एज यूजुअल हमारे एयर टाइट बैग्स में हम रख देंगे। चलिए मैं यहाँ का जल्दी जल्दी कर लेती हूँ। हाय फ्रेंड्स, सो आज मैं आ रही हूँ डायरेक्ट, कम से कम 6-7 दिन बाद मैंने फ़ोन उठाया है शूट करने के लिए। मैंने 2 दिन पहले स्टार्टिंग में शूट किया और उसके बाद में मैंने बिल्कुल छोड़ ही दिया, फ़ोन ही हाथ में नहीं लिया। हुआ कुछ ऐसा था कि हम ये वाला वीक थोड़ा सा बिजी थे, क्योंकि हम बहुत सारी नई चीज़ें ऐड कर रहे थे मेन्यू में, जिसमें से एक हमारी मटन और चिकन बिरयानी भी है, जिसको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। तो उसकी बड़ी खुशी है हमें, क्योंकि कुछ हम नया लॉन्च करते हैं और उसको लोग बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। उसके साथ साथ हमने राइस की बहुत सारी वैरायटी, नूडल्स ऐड किए हैं, क्लब सैंडविचेस ऐड किए हैं, जिसकी काफ़ी डिमांड आ रही थी। क्योंकि क्लब सैंडविचेस का एक प्लस पॉइंट ये रहता है कि वो काफ़ी बड़े होते हैं, तो आराम से 2 जन उसमें खा सकते हैं। तो वो चीज़ें भी ऐड की है। एंड में मैं हमारा मेन्यू जो है लेटेस्ट वाला, वो ऑफलाइन मेन्यू का मैं आपको फ़ोटोज़ पूरे यहाँ पे डाल दूँगी। और जोमेटो स्विगी पर सब कुछ ऑलरेडी ऐड हो चुका है। तो बस यही कुछ था। इस वीक में हमें एक बल्क ऑर्डर भी आया था, जो था चिकन ग्रेवी का और तंदूरी चिकन का। तो ये भी एक नई चीज़ हुई, वो भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और उन्हें भी बहुत पसंद आया था खाना। ये भी हुआ। फिर जो नाना ससुर है मेरे, उनकी भी तबीयत बीच में ख़राब हो गई थी, उनको पैरालिसिस का माइनर अटैक आया था, तो उस वजह से थोड़ा सा हॉस्पिटल के भी चक्कर हमारे चालू थे। तो बस यही सारा रहा है, पूरा हफ्ता काफ़ी बिजी रहा है। तो आज है 24th, मतलब 24th अभी बस स्टार्ट हुई है, सुबह के 6 बज रहे हैं। और एज यूजुअल मैं रात से सोई नहीं हूँ, लेकिन अभी हमने ये सोचा है कि नाना को डिस्चार्ज होकर 3 दिन हो गए थे और हम उनसे मिलने नहीं गए थे, तो हम सोच रहे हैं अभी हम सोते नहीं हैं, अभी हम जाकर उनसे पहले मिलकर आएंगे। और इंशाल्लाह ये वाला व्लॉग मैं यहीं पे पूरी क्लिप्स पुरानी ऐड कर करके ख़त्म कर दूंगी। और आज से मतलब जब मैं सोकर उठूंगी, पता नहीं कब सोऊंगी और कब उठूंगी, वो तो देखा जाएगा, जब सोएंगे और तब उठेंगे। तो वो सारी चीज़ें करने के बाद आज से मैं इंशाल्लाह पूरा फ्रेश व्लॉग स्टार्ट करूंगी। आने वाले हफ्ते में भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें होने वाली है। और उसके साथ साथ एक और चीज़ ये है कि नेक्स्ट व्लॉग में जो है मेरे हस्बैंड भी आने वाले हैं, तो उन्होंने कहा है कि वो आएंगे बिल्कुल। और उन्हें काफ़ी कन्विंस करना पड़ा, काफ़ी दूसरे जो यूट्यूबर्स थे उनके भी मैंने उनको वीडियोस दिखाए और उनको ये चीज़ इवेंचुअली समझ में आई है कि ज़्यादा लोग अगर रहेंगे तो ऑब्वियसली लोगों का इंटरेस्ट ज़्यादा बनेगा देखने में, तो और फिर मज़ा भी आएगा ना। मतलब मैं अकेली ही कितना बोलूँगी, अभी 4था या 5वां व्लॉग ये मेरा जा रहा है जिसमें मैं अकेली ही बड़बड़ कर रही हूँ। तो बस मुझे बड़ी खुशी है उस चीज़ की कि नेक्स्ट व्लॉग में हुज़ैफ भी आएंगे। तो आने वाले हफ्ते में बिल्कुल बने रहिएगा, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हमारे साथ होने वाली है आगे वाले व्लॉग्स में। तो इस व्लॉग के लिए सिर्फ इतना ही है गाइज। इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए। मुझे एक ये हफ्ते में एक और चीज़ ये हुई थी कि कमेंट आया था एक एक्सटर्नल सब्सक्राइबर का, जिसका मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी भी डाला था। तो उन्होंने मतलब मुझे ये कहा कमेंट में कि मैं प्रॉफिट लॉस का पूरा अपना बताऊँ कि मैं कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, लाइक फ्लेवर फिक्स कहाँ अभी स्टैंड कर रहा है 1 महीना होने के बाद, और हमने ये स्टार्ट कैसे किया, क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आई। तो वो एक एक्सटर्नल कमेंट देख के बड़ी खुशी हुई थी मुझे। तो वो भी मैं इंशाल्लाह करूँगी। पहले नेक्स्ट व्लॉग में मैं इंशाल्लाह हुज़ैफ से आप सबको मिलवाऊँगी।
और हो सके तो उसी व्लॉग में, क्योंकि हम प्रॉफिट और लॉस हमारा पूरा कर चुके हैं, हमने अपनी अपनी छोटी छोटी सैलरीज भी ले चुकी है, तो ये सारी चीज़ें हो गई है। तो इंशाल्लाह हम जो नेक्स्ट व्लॉग रहेगा उसमें आपको पूरा बताएंगे। तब तक के लिए गाइस अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगले व्लॉग में, बाय।